अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 और आज हम अल्लाह की करम से इसके टॉपिक 3 का आगाज कर रहे हैं। टॉपिक 3 सूरह रहमान सुनने और दुआ के दौरान के एहसासात के हवाले से रहनुमाई पर बेस्ड है। जिस वक्त हम किसी को भी सूरह रहमान और दुआ कोर्स करवाते हैं तो उस दौरान उनसे बात करके उस हवाले से उन्हें गाइड किया जाता है ताकि वो बेहतरीन तरह से सूरह रहमान सुन सकें और दुआ में भी बेहतरीन तरह से अल्लाह के सामने पेश हो सके। जब हम उनको गाइड कर रहे होते हैं सूरह रहमान के बारे में, दुआ के बारे में, तो जब उनसे राब्ता होता है ऑडियो पर, कॉल पर, मैसेज पर, टेक्स्ट पर उनसे बात करते हैं, तो ये चंद सवालात हैं कि जिनकी मदद से हम उनको वो राह दिखा सकते हैं जो उन्हें मदद कर सकती है कि किस तरह से किन-किन हवालों से वो अपनी कमी चेक कर सकते हैं कि दुआ में पेश होने में पहले क्या कमी होती थी और अब उसको किस तरह पूरा करके अल्लाह के सामने पेश होना है। या कलाम पाक सुनते हुए जिस वक्त हम उनको गाइड करते हैं कि आपने तवज्जो पूरी पूरी तरह कलाम की तरफ रखनी है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये तमाम सवालात जब हम उनसे राब्ता हो किसी वक्त भी, सूरह सुनने से पहले, दुआ करने के बाद, तो ये तमाम सवालात इस्तेमाल करते हुए इनको पूछ कर अगले को राह दी जा सकती है। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि अल्लाह का कलाम जो है उसे प्यार और तवज्जो से सुनने के हवाले से एहसास बेदार करें, ताकि वो राही या जो भी अल्लाह का बंदा हमारे साथ अटैच हुआ है, वो जो कोर्स कर रहा है, तो अपने मकसद के हसूल में बेहतरीन तरह से कोशिश भी कर सके और कामयाबी भी अल्लाह की तरफ से पा सके। और ज़ाहिर है कि हमारा राब्ता वक्तन फ़वक्तन होता रहता है और जितने भी केस हमारे साथ अटैच होते हैं, जो राही अटैच होते हैं, उसकी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। तो सूरह रहमान सुनने के दौरान के एहसासात के बारे में चंद सवालात जिनको हम केस वर्कर के तौर पर या मिशन वर्कर के तौर पर अपनी केस को पूछ सकते हैं ताकि वो अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर सकें और उसे पूरा कर सकें। तो वो चंद सवालात कुछ इस तरह से हैं कि हमने उनसे पूछना होता है कि सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ अगर वो सुन रहे थे तो उस वक्त उनके दिल में अल्लाह या प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के क्या एहसास पैदा हुए, या उन्होंने इसे सुनते हुए किस तरह से सुकून महसूस किया उसके बारे में बताएं, या फिर ये कि सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए दिल में क्या ये एहसास था कि मैं अल्लाह का कलाम सुन रहा हूँ या प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की तारीफ सुन रहा हूँ। और इसी तरीके से हम उनको अब ये तमाम सवाल हर रोज के राब्ते के दौरान होंगे। हर रोज का राब्ता चाहे वो दुआ या सूरत के हवाले से हो या वैसे भी जनरली शेयरिंग करते हुए, बात करते हुए उनसे बात हो रही हो, तो हम ये गाइड कर सकते हैं, इन सवालों को पूछ सकते हैं ताकि उनको आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पर जब उनसे ये बातें हों, उनसे ये सवाल पूछे जाएं और वो उसका जवाब दें, तो हम उन्हें वो राह दिखा सकें जो उनके लिए आसानी पैदा कर सके और उनको समझने में मदद दे सके। इसी तरीके से मजीद जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ये है कि अच्छा, कलाम पाक सुनते हुए दिल पर किसी किस्म का आपने बर्डन महसूस किया या खुद को लाइट फील किया। अगला फिर वो बताता है, शेयर करता है, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात अपनी फीलिंग्स शेयर करनी नहीं आ रही होती। यानी जब हम भी नए-नए अटैच हुए और हमने भी सूरह रहमान सुनना शुरू की, तो हमें खुद जब पूछा जाता है कि अच्छा सूरह सुनते हुए कैसे महसूस हुआ, तो हम नहीं बयान कर पाते और हम 1-2 लफ्ज़ों में कहते हैं बहुत अच्छा लगा, अच्छा फ़ील हुआ। अगर दुआ के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे कैसी दुआ हुई, अगला कहेगा अच्छी दुआ हुई। तो हमने ये सवाल भी सेट इसलिए किए हैं कि ये सवाल एक वर्कर को भी मदद देते हैं कि अगले को कैसे हमने राह देनी है, और एक जो भी राही हमारे साथ अटैच होता है उसको भी अपनी कैफियत या फीलिंग या एहसास जज्बात का इजहार करने में मदद मिलती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कलाम सुनते हुए दिल पर जब अगर जैसे लाइट फील किया या बोझ महसूस किया, या फिर ये कि ध्यान तो इधर उधर नहीं भटका, यानी फोकस तो नहीं हटा, और अगर ध्यान हट गया था और फोकस हट गया था तो फिर कैसे उसको दोबारा से इस तरफ लाए कि हम कलाम पाक सुन रहे हैं। यानी ये वो सवाल है जो सूरह रहमान सुनने के हवाले से हैं या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के हवाले से हैं, और ये उस पर फोकस करवाएंगे ये सवाल अगर हम इनको पूछेंगे। इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि कलाम पाक शौक और जज्बे से सुन रहे थे या फिर उसको सिर्फ ड्यूटी समझकर सुना कि अच्छा क्योंकि अब हमने सूरह रहमान का कोर्स करना है या कसीदा बुर्दा शरीफ 21 दिन सुनना है, तो अब हमने क्योंकि ये ड्यूटी अपनी सर ली है तो हमने इसको पूरा करना है। अच्छा, अब जब ये आप सवाल पूछेंगे तो अगला अपनी फीलिंग शेयर करेगा और एक वर्कर के तौर पर हम उसे गाइड करेंगे। ऐसे ही ये भी पूछा जा सकता है कि दिल की हालत कैसी थी और पहले कैसी थी और अब कैसी महसूस हो रही है जब सूरह रहमान सुन ली है।
इससे पहले कैसा महसूस कर रहे थे, और ये भी पूछेंगे क्योंकि हम बाकायदा उनको गाइड करते हैं कि कहीं पर भी सूरह रहमान सुनते हुए हमने दुआ नहीं करनी, सिर्फ कलाम सुनना है। तो पूछे उनसे कि क्या उन्होंने दुआ तो नहीं शुरू कर दी थी, या किसी किस्म की उनकी अंदर जो भी उस वक़्त की परेशानी है उस हवाले से दुआ में तो मशगूल नहीं हो गए थे। ऐसे ही हमने ये भी पूछना होता है कि अच्छा बेचैनी तो महसूस नहीं हुई, रेस्टलेस तो नहीं महसूस कर रहे थे कि अच्छा कब 21 मिनट की सूरत जो है मुकम्मल हो और आँखें खोलें। अच्छा जब वो ये बताएँ कि हाँ बेचैनी थी, तो तब पूछें कि अच्छा उस वक़्त क्या एहसास था जिस वज़ह से ऐसा महसूस हो रहा था? ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ लोग स्लीपी फ़ील करते हैं, गनूदगी सी भी महसूस होती है। अच्छा चंद मिनट की वो गनुदगी सी वो एक क्योंकि सुकून भी मिलता है उस वजह से भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि हम मुकम्मल तौर पर ही नींद में चले जाएं। तो उसको गाइड करना होता है। और कलाम हमने ये पूछना होता है कि कितनी देर आपको ऐसे लगा कि अच्छा मुझे झोंका सा आ गया, गनुदगी सी महसूस हुई, कलाम की तरफ पूरी मतवज्जो थे आप, या फिर पूरा कलाम सुना भी है, या कहीं ज्यादा एक लंबा ड्यूरेशन हो गया था गनुदगी का या नींद के किसी झोंके का। तो इस हवाले से भी वर्कर को पता होना चाहिए कि उसको कैसे गाइड करना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कलाम पाक सुनने के दौरान तसल्ली और सुकून से आपने वो दौरानिया गुजारा, या फिर किसी और मतलब घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम याद आ गया और कलाम तसल्ली से नहीं सुन सके, बल्कि अंदर का ध्यान उसी तरफ लगा रहा। किसी जैसे सूरह रहमान या किसी ज़बूर शरीफ सुनते हुए उसके मायने और मतलब पर गौर करने की तरफ तो तवज्जो नहीं चली गई थी। और ओवरऑल हम पूछेंगे कि अच्छा ओवरऑल आपने कितनी हद तक तवज्जो से सूरह रहमान को सुना, यानी इस बारे में खुद ब खुद हमें इवेल्युएशन करने में ये सवाल मदद दे रहे होते हैं। हम एज अ उस्ताद और गाइड या फिर एक मिशन वर्कर के तौर पर जिनको दुआ करवा रहे होते हैं, हमें भी इवेल्युएशन करने में मदद मिल सकती है जब वो अगला जवाब देता है, और हम उसको गाइड भी कर सकते हैं, और उनको भी समझ आ रही होती है कि असल में मैं कहाँ पे कमी छोड़ रही थी या कमी छोड़ रहा था, और सूरह रहमान सुनते हुए मुझे किन किन एंगल से अब खुद को फोकस्ड रखते हुए कलाम को सुनना है, ताकि इसके बेहतरीन फायदे हमें हासिल हो सके। तो ये तमाम सवाल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बहुत सारे एंगल से पूछे जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो खुद ब खुद बात का रुख बहुत सारी तरफ मुड़ जाता है, और वो बात का रुख जिस वक़्त मुड़ता जाता है, तो खुद ब खुद असल में अगले की बहुत सारी जो उस वक़्त की उलझन होती है इस हवाले से वो क्लियर होती चली जाती है। तो ये सवाल इनसे मदद लेकर इनको सामने रखकर जब भी रोज़ाना की बेसिस पर स्पेशली किसी के राब्ते के दौरान में बात किया करें, तो उस कोशिश करते हुए उस राब्ते के दौरान इन सवालों पर ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि 21 दिन का ड्यूरेशन जैसे कि बताया जाता है कि बहुत अहम होता है। जितना ज़्यादा हम इस 21 दिन में अगले की पूरी तरह से एक अटेंशन इस तरफ मबज़ूल करवा लेते हैं कि ये बहुत अहम पीरियड है, इसको किसी तरह से भी ज़ाया नहीं करना बल्कि इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाना है। तो यूँ हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और हमारे लिए भी आसान होता है एक उस्ताद के तौर पर, और एक राही के लिए भी राह लेकर आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। तो आज हमने अल्लाह की करम से पार्ट 3 जो कि सूरह रहमान और दुआ कोर्स के हवाले से है, उसका टॉपिक 3 शुरू किया है, जो कि सूरह रहमान सुनने और दुआ के दौरान के एहसासात के हवाले से रहनुमाई पर बेस्ड है। आज हमने सूरह रहमान सुनने के दौरान के हवाले से जो सवालात हैं उन पर बात की है। अगली वीडियो में भी इसी टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे।